अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक जाहिज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। आज हमारा खसूसी प्रोग्राम है और हम इसको तकरीबन हर मंथ जो है वो करेंगे। एक प्रोग्राम हमारा जो है होगा ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो आपको देखते ही पहचान गए होंगे कि चौधरी सुहेल अनवर साहब हैं, नाइस इंस्टीट्यूशन यानी कि नाइस पतानते वाले। ये हमारे साथ होंगे। और जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, जो लोग इटालियन नहीं जानते, उनको उनके सवालों के जवाबात भी देंगे और तरीक़ेकार भी बताएंगे कि कैसे जो है वो आप इटली में रह के ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं उसकी तैयारी के हवाले से। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सर, शुक्रिया। आज आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये जो नाइस पतंते है, इसका जो आगाज़ कहाँ से हुआ और इसको यानी कि हासिल करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए? नाइस पतेंते जो है इसका आगाज़ जो है एक गैराज से हुआ। सरेज़ो में मैं रहता था। एक गैराज के अंदर मैंने कहीं से टेबल पकड़ी, कहीं से कुर्सियाँ पकड़ी और वहाँ से स्टार्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते लोगों के घरों में पढ़ाना शुरू किया और घरों से पढ़ाते पढ़ाते ब्रेशिया पहुँचे। और ब्रेशिया में इस वक्त जो है ना, ये ऑफ़िस जो हमारा गोंदल रेस्टोरेंट की बिल्डिंग के अंदर है, यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं अपना ऑफ़िस बना के स्टेशन के बिल्कुल सामने। किसी भी तरफ से आएँ आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे जो है ना अप्रोच हो जाती है। ये तो आने के लिए है, लेकिन वैसे पूरे इटालिया के अंदर या इटालिया से बाहर जो बंदे रहते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट इटली के हैं, वो हमारे पास ऑनलाइन स्काइप के ऊपर क्लासेस ले सकते हैं। हमारी दिन में तकरीबन 3 क्लासेस होती हैं, 12 से 1 बजे, 3 से 4 और शाम 7 से 8। ये हैं पतंते बी की। इसके बाद पतंते ची के भी क्लासेस हैं, 8:30 से 9:30, सोमवार मंगल बुध 3 दिन। और इसके लिए मेन चीज़ जो है ना, ज़बान आनी ज़रूरी नहीं है। अच्छा। ये बहुत सारे बंदों के जहन में है कि ज़बान आनी चाहिए, लिंगुआ आनी को ज़रूरी नहीं है। मेरे पास इतने ज़्यादा केसेस हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश आए हैं। अभी एक स्टूडेंट जो है ना पास हुआ सान पाउलो से, वो फैमिली बेसिस पे आया था और उसने डॉक्यूमेंट सिर्फ अप्लाई किए थे, सजोर भी नहीं ली थी और मेरे पास आ गया है। जिस दिन उसको सजोर मिली है उसके बाद उसने एग्ज़ाम दिया और वो आते ही पास हो गया। इसके लिए उसको चाव के अलावा कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, तो लैंग्वेज आने को ख़ास ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि जो भी आपके सामने क्वेश्चन आए आप उसको रीड कर सकते हो। चाहे रीड आप किसी भी तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, या आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो फ़िक्रा लिखा हुआ है ये कहता क्या है, इसका मतलब क्या है। सर, इसका अगर मीनिंग लें तो तुक्का भी बन जाता है। तुक्का आपको लगाना जो है वो ज़रूरी है। देखिए, तुक्का एक और चीज़ है। मैंने कहा ये है कि जो आपके सामने जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं वो वर्ड्स आप रीड कर सकते हो। तो रीडिंग के लिए हम लोग जो करवाते हैं, सबसे पहले कि आ बी ची का एक चार्ट है। आ बी ची का चार्ट, हम जिसको जो कहते हैं ना मुझे रीडिंग नहीं आती, उसको आ बी ची का चार्ट पढ़ाते हैं। आबीसी का चार्ट पढ़ने के बाद फिर उसके जोड़ करवाते हैं, यानी वोकाली और कॉन्सोनांती के जोड़ करवाते हैं। हम्म। जब कॉन्सोनांती और वोकाली के जोड़ हो जाते हैं तो फिर उसको बताते हैं कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड आपने अगर उसको रीड करना है तो सबसे पहले आप उसके जो है ना वो ब्रेक करें उसको। यानी छोटे छोटे, जैसे हम उर्दू की बात करते हैं तो हम बेलिफ बा बाबा कहते थे। इसी तरह यहाँ भी हम कोई भी वर्ड कहना चाहते हैं तो हम उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे उसमें, और फिर उसको जो है ना जोड़ करते हैं तो वो रीडिंग कर लेता है। ठीक है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपके ने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि ये जो हमारा सेशन है हर मंथ होगा और इसके लिए हम आपके सवालात जो आप पूछना चाहते हैं पतंते के हवाले से, वो भी आप हमें कर सकते हैं, हमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। उन सवालों के जवाबात जो हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में सुहेल साहब से लेंगे। सुहेल साहब, ये तो आपने बता दिया कि आप के हवाले से कि ये ए बी सी आप यानी कि दोबारा से जैसे नूरानी कायदा है, जैसे बिल्कुल ऐसे। अलफ बे है, ये सारी वहाँ से स्टार्ट करके एंड तक लेके जाते जी हैं बिल्कुल बच्चे सही। को। तो ये तो बड़ी खुशाइन चीज़ है। हम्म। अ, इस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए? ज़ाहिर है हाँ ज़बान जी, तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए कुछ चीज़ें तो चाहिए होती है ना, आप सबमिट करें डॉक्यूमेंट वगैरह। बिल्कुल जी, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए सबसे पहले तो आपके पास जो है ना कार्ता दी दंतिता जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। ठीक है। कार्ता दी दंतिता के बाद जो है ना आपका जो है ना परमेसिस जोन होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉर्मल परमेसिस जोन हो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास परमेसिस जोन हो नॉर्मल नहीं है, झील वाली है, तो झील के लिए भी एक बात बता दूं कि अब तो कार्ता दी दंतिता झील के बनने शुरू हो गए हैं, जो कि पहले रुक गए थे। रुक गए थे, अब बन रहे हैं।
एक अच्छी बात है, खुश आइंद बात है। अब जिन बंदों ने ज़ील अप्लाई की हुई है, चाहे उनकी ज़ील अभी कमीशन हुआ है या नहीं हुआ, और उनके पास परमेसिस जोर्नो है 6 महीने वाली या साल वाली, वो लोग जो है ना, अगर उनके पास कोदिचे फिस्काले भी है, ये थर्ड डॉक्यूमेंट है, तो अगर उनकी वैलिड जो है ना परमेसिस जोर्नो है, तो वो एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। सिर्फ पाबंदी ये है उनके लिए कि जब भी उन्होंने एग्ज़ाम देना है थ्योरी का या प्रैक्टिकल का, तो वो उनकी स्योर वैलिड होनी चाहिए। ये उनके लिए पाबंदी है, नॉर्मल बंदे के लिए नहीं है। नॉर्मल बंदा जो है, वो जो नॉर्मल परमेसिस जोर्नो जो फर्स्ट टाइम उसने ले ली है, उसके बाद अगर उसने रिन्यू के लिए दी हुई है, तो उसके पास जो रिसीव होता है उसके ऊपर वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए हमें। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि जो जो सवालात आपके जहन में हैं, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, नीचे मैसेज कर सकते हैं। उनके जवाबात जो हैं हम सुहेल साहब से नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में ज़रूर लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब जो है आप तक खुले दिल से और खुली इंफॉर्मेशन के साथ पहुँच सकें। सुहेल साहब, ये आपने बता दिया जो जीलर हैं उनके लिए भी ये आसानी है, बहुत आसानी। और जो वर्क परमिट पे आए हैं उनके लिए भी ये आसानी है। बिल्कुल। अब ये बता दें कि आप तक पहुंचने का जो तरीका है, तरीकाकार है, वो क्या होगा, और ये जो अभी जो प्रोसेस कोविड में है, कोविड की वजह से कितना डिले हो रहा है? कोविड की वजह से बहुत डिले हो रहा है। कोविड की वजह से सबसे पहले मसला हम लोग प्राइवेट जो एग्ज़ाम देने के लिए बंदों को भेजते थे, तो प्राइवेट पहले बड़ा आसान था। आसान ये था कि सारे अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें। वो भी मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ होती है। तो जब आप अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, डॉक्यूमेंट सारे मुकम्मल करते हैं, तो आप सीधा जाते हैं मोतरिज़ास्योने जाके आप जो है ना उनको दे आते थे, और वो कहते थे कि हर जगह का अपना एक सेपरेट है। कोई कहता है ठीक है जी 1 वीक के बाद आ जाएँ, 10 दिन के बाद आ जाएँ। बैरगाम में कहते थे जी 60 डेज़ के बाद आएँ आप। 60 डेज़ के बाद जाते थे, तो वो डेट देते थे कि ये डेट है आपकी। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस था पहले कोविड से। कोविड के बाद क्या हुआ है, कोविड के बाद हर चीज़ जो है ना वो ऑनलाइन हो गई है। अब वो कहते हैं कि आप अपनी जो है ना, ये मेल है, आप चले जाएं इल पोर्ताले दी ऑटोमोबिलिस्ता में, और उसके अंदर जो है ना आप इंफॉर्मेशन लें कि हमारा कौन सा मोतरिज़ास्योन है, अपना मोतरिज़ास्योन चिरका करें। जब वो तलाश कर लेंगे, तो उसके ऑफिस के अंदर जाके आपको सारे उसके फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और मेल मिल जाएगी। उस मेल पे आपने जो है ना अपना कोचिया फिस्काल या अपना एड्रेस वगैरह सारा मेल करना है। उनको बताना है कि मैं ये मेल क्यों कर रहा हूँ, मुझे मतलब अपॉइंटमेंट चाहिए। ये है प्राइवेट का तरीकाकार। तो वो अपॉइंटमेंट उनके पास अब पेनो होती है, अक्सर जो है ना मेल पेन होती है, उनके पास मेल ही नहीं जाती, कभी जाती है तो वो मतलब आंसर नहीं करते। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। इससे बेहतर ये है कि अगर आप किसी भी नज़दीक तरीन अपने ऑटोस्कोला में चले जाएँ, तो ऑटोस्कोला के पास हर एक ऑटोस्कोला के पास अपनी सीट्स होती हैं कि मंथली इतनी जो है ना वो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं। तो उसमें अगर उनके पास कम स्टूडेंट, तो वो जल्दी एग्ज़ाम दिलवा देंगे, उनके पास चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम अभी यही जो है ना सबको कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बेहतर है कि प्राइवेट के बजाय ऑटो स्कूल। सर, हमारे लोगों में ये होता है कि हम इन झंझटों में नहीं पड़ते, हम परेशान होते हैं, नए आते हैं हम लोग, और हमें पता भी नहीं होता। ये जो आपने प्रोसीजर बताया इतना लंबा, पहले साइट के अंदर घुसें, फिर उसका एक पोर्टल है उसके अंदर घुसें, उसके अंदर नंबर पड़े हुए हैं, उसमें जाएं, फिर मेल करें, मेल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो आप इस हवाले से क्या खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं? देखिए, मैं अगर मुझ तक अप्रोच करेंगे, तो मैं बाकायदा उनको वो जो सारी बातें मैंने ज़बानी बताई हैं, बजाय इसके मैं उनको वहाँ तक ले जाऊँगा। ठीक है, मेरे साथ बैठे रहें, मतलब कॉल के ऊपर बैठ जाएं, जिस तरह भी बैठना है मैं उनको बताता हूँ कि ये खोलें, ये खोलें, ये खोलें, इस तरह आपने करना है। और मैंने काफ़ी बंदों को ये हेल्प की है और उनको आंसर भी आया है। ठीक है, लेकिन ये कि इससे बेटर है, सबसे अच्छा ये है कि आप नज़दीक तीन किसी भी ऑटोस्कोला में चले जाएँ और उनको जाके जो है ना अपना प्रातिका दें। यानी आपने क्या देना है, आपने चत्ती का तो बाजे देना है जो अपने डॉक्टर का है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, 2 फोटो देनी है, और उसके बाद उन्होंने आपको बुलाना है आंखों के मेडिकल के लिए। और जब आपका मेडिकल हो जाएगा, जो उसके साथ जो वो बुलेंटीनी देते हैं, वो बुलेंटीनी आपने पगारें कर दी, या वो खुद कहते हैं कि आप पैसे दे दें, पगारें हम कर लेंगे, तो आपका काम ख़त्म। अब जो है ना उनका काम शुरू, वो आगे फॉरवर्ड करेंगे प्रातिका का जो है ना वो कोदिचे होता है, कोदिचे आएगा। कोदिचे आने के बाद जब उनके पास जगह होगी, आपकी भी तैयारी होगी, वो आपसे पूछेंगे तैयारी है, तो आपका एग्ज़ाम दिलवा देंगे नॉर्मली। तो दी बेस्ट यही है। अच्छा, ये जो आपने बात करते करते बीच में आंखों के टेस्ट की बात कर दी, ये तो आपने हमारे व्यूवर्स को बताया ही नहीं कि ये प्रोसीजर क्या होगा। ये थोड़ा सा एक दफ़ा फिर हमें बता दें कि ये तो आपने अपॉइंटमेंट लेने का तरीका बता दिया ना, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? बिल्कुल, अगर प्राइवेट एग्जाम, जी बिल्कुल, ज़ाहिर है आपके पास अगर आएंगे तो प्राइवेट ही देंगे। प्राइवेट एग्जाम हमारे पास आएंगे, प्राइवेट के लिए भी और स्कूल के भी, दोनों भी हम जो है ना बता रहे हैं कि हमारे पास तैयारी करने के बाद आप स्कूल चले जाएं।
वो भी है। लेकिन ये कि अगर आपने प्राइवेट एग्ज़ाम देना है तो प्राइवेट एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चाहिए। प्राइवेट एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले आप अपने डॉक्टर, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, उसको जाकर बताएं कि जी मुझे चाहिए सर्टिफिकातो दी बाज़े per la patente। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट सादा कागज़ का जिसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी होंगी और सी नो के वो खाने होंगे, तो वो आपको दे देगा साइन करके कि जी ये जो है ना मेरा मतलब पेशेंट है और ये ठीक ठाक है। तो अगर तो सबके अंदर नो लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके अंदर किसी एक चीज़ के ऊपर उसने सी लिख दिया है कि ये तो बीमार है, जैसे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है या किसी को हार्ट का मसला है या कोई ऐसी बीमारी उसको चलती आ रही है कुछ मतलब अरसे से, तो अब जो है ना अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा परेशान कौन है, परेशान कौन इसलिए है कि उसके लिए टाइम ज़्यादा लगता है। अगर कुछ नहीं उसने लिखा, सबके नो लिखा है, तो फिर तो कोई मसला नहीं, आप सीधे चले जाएं। जैसे मैंने ऑटोस्कोला का कहा है, अगर ऑटोस्कोला नहीं जाते आप, नहीं, ये जो नज़र का वही बता रहा हवाले हूँ, से है, वो जो सर्टिफिकेट है वो डॉक्टर वो से जो है। सर्टिफिकेट तो आपने लेना है, वो अगर आपने जो है ना ऑटोस्कोला नहीं जाना, या ऑटोस्कोला वाले कहते हैं जी हमारे पास आप एडमिशन लेंगे तो हम आपका करवाएंगे आंखों का, वैसे नहीं करवा सकते। तो प्राइवेट के लिए फिर ये होता है कि आपका नज़दीक जो आज़ल है, आप आज़ल में जाएंगे, आज़ल वाले आपको एक नंबर देंगे कि आप इस नंबर पे अपॉइंटमेंट ले लें आंखों के विस्ते के लिए। तो आप उस नंबर पे फ़ोन करेंगे, वो आपको आगे से रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। लेकिन उसमें एक जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कि उनसे पूछना कि मोदो दी पगार क्या है, कि हमने पेमेंट कैसे करनी है। अगर तो वो कहते हैं कि आप जो है ना कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे, फिर तो ठीक हो गया कि आपके पास पोस्टे पे है, आपके पास बैंक का कार्ड है, आप दे देंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि उसके थ्रू नहीं, वॉलंटियरी के थ्रू देना है, तो फिर आपको वो वॉलंटियरी का नंबर वो आज़र वालों से लेके और उसके ऊपर जितने वो पैसे कहते हैं, नॉर्मल 40 यूरो होते हैं, 40 यूरो, वो आपने फिल करके पहले पोस्टे में पे करके फिर उनके पास जाना है। और एक और चीज़ बता दूं कि पहले तो मार्केट दी बोलो होती थी 16 यूरो की, ब्रेशिया में मार्केट दी बोलो ख़त्म हो चुकी है। अभी 16 यूरो की वो जो बुलेटिनी एक्स्ट्रा होती है, जैसे दूसरे एडमिशन के लिए करते हैं, इसी तरह की अब 16 यूरो की वो जो है ना बुलेटिनी आपने लदा पगारे करके जानी है। तो ये डॉक्टर के लिए, सिर्फ आंखों का विस्ते के लिए। अच्छा सर, ये बता दें हमारे देखने वालों को कि ये जो आप बता रहे हैं 50 उधर देने हैं, 16 उधर देने हैं, 20 उधर देने हैं, ये टोटल कितनी अमाउंट बन जाती है आप एडमिशन लेने के लिए? चलें आपकी फ़ीस पे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे, लेकिन चलें अभी जो है ये जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीशन के हवाले से कितनी जो है वो फ़ीस बन जाती है? चलें प्राइवेट का मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है। अब जो अपना डॉक्टर है वो डिफरेंट फ़ीस लेता है, क्योंकि इसकी सरकारी फ़ीस नहीं है। ठीक है। डिफरेंट फीस इस तरह है कि कोई तो आपसे 20 लेता है, कोई 30 लेता है, कोई 40 लेता है, कोई 50 लेता है, कोई 70 तक भी लेता है, 70। ठीक है। तो उसकी तो हम वो फिक्स नहीं कर सकते कि कितनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद अगली बात आ गई जो आँखों की। आँखों का खैर फिक्स है, आपके 40 यूरो की जो है ना वो होगा डॉक्टर की फ़ीस, और उसके ऊपर मार्केट बोलो लगेगी 16, जो कि अब ख़त्म होगी है, 16 की जो है ना बुलेटिनी होती है। तो ये समझ लें 56 यूरो। इसके बाद आपको जो है ना दो बोलेंतीनी जो है ना ब्रेशिया में 16-16 यूरो की, और एक है 26 यूरो 40 सेंट की। ये बोलेंतीनी आपने जो है ना पगारी करनी है। लेकिन ये कि डिफरेंट जगह का डिफरेंट है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मुझे मिलान से फ़ोन आया, तो मैंने उसको कहा कि ब्रेशिया में 3 है, तो वो उसने जाके उनसे पूछा मोहतरम से, उन्होंने कहा हमारे पास 2 हैं। अब वो उनसे बहस कर रहा है कि नहीं जी 3 होती हैं, तो वो हंस के उसने कहा जी आप एक्स्ट्रा पे करना चाहते हो कर लो। तो ये आप अपने मोहतरम से पूछें कि उनके पास कितनी जो है ना वो पगारें करनी है। ठीक है, हर एक की सेपरेट है। हमारे पास जो है ना 2 16 यूरो की है, एक जो है ना वो है 26-40 की। तो इसके बाद आप जो है ना तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा आपको प्राइवेट एग्ज़ाम देने के लिए कुछ और ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपकी एडमिशन फ़ीस है, चाहे आप पहली दफ़ा देते हैं या दूसरी दफ़ा अगर फ़ेल होने की सूरत में देते हैं, तो आपको कोई पगारे नहीं करना पड़ता। लेकिन स्कूल में जाएंगे, हर स्कूल की सेपरेट फ़ीस है। जी बिल्कुल। आज हमारे साथ नाइस पताते के जो हैं वो डायरेक्टर चौधरी सुहेल अनवर साहब मौजूद थे। हमारा जो ये प्रोग्राम है ये मंथली हुआ करेगा, आपके सवालों के जवाब भी हम लेंगे, और साथ साथ इनसे रब्ता करने के लिए नीचे इनका नंबर मुस्तकिल जो है वो हमने पेस्ट कर दिया है। आप इनसे भी डायरेक्ट रब्ता करके सवालों के जवाब ले सकते हैं। लेकिन अगर मरहलावार जो है आप लेना चाहें तो आप हमें भी जो है वो मैसेज कर सकते हैं। हम भी इनसे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है इनके जो सवाल आप करेंगे उनके जवाब जो हैं वो आपके आप तक पहुंचा देंगे इनसे लेके। तो इस हवाले से ये हमारा आज का पहला प्रोग्राम था इनके साथ, और हम इंशाल्लाह ताला हर जो मंथ है इनके साथ एक प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। और जो मुश्किलात दर पेश आ रही हैं आवाम को, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो इंडियन हैं, पंजाबी या जो उर्दू बोलने वाले ज़बान, जहाँ अगर बांग्लादेशी भी उर्दू बोलते हैं तो वो भी इनसे जो है वो लाइसेंस के लिए तैयारी के लिए रब्ता कर सकते हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
आज के इस पाक आवाज़ के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में हाज़िर होंगे और आपके सवालात के जवाब लेंगे। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।